हजारों वर्ष पुराने वो प्राचीन ग्रंथ जिन्हें हमेशा के लिए मिटा दिया गया, या फिर वह अपने आप गायब हो गए। लेकिन क्यों? भाग 2। पहले भाग में हमने 9 ग्रंथों के बारे में जान लिया था। आज के इस भाग में हम और भी ज्यादा रहस्यमयी 7 ग्रंथों के बारे में पूरा विस्तार से जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम को वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 11 पर है मृत संजीवनी विद्या ग्रंथ। मृत संजीवनी विद्या एक अत्यंत रहस्यमयी और गुप्त ग्रंथ था, जिसमें मृत्यु को हराने, मृत व्यक्तियों को पुनर्जीवित करने और जीवन चक्र को नियंत्रित करने के सिद्धांत बताए गए थे। यह ग्रंथ योग, तंत्र, आयुर्वेद और ब्रह्मांडीय ऊर्जा के गूढ़ रहस्यों पर आधारित था। इसे भारतीय आध्यात्म और तंत्र साधना के सबसे रहस्यमयी ग्रंथों में से एक माना जाता है, जिसे केवल उच्च कोटि के योगी और तांत्रिक ही समझ सकते थे। ऐसा माना जाता है कि यह ग्रंथ स्वयं महर्षि शुक्राचार्य द्वारा रचित था। शुक्राचार्य, जो असुरों के गुरु थे, जब उन्हें पता चला कि देवता अमृत प्राप्त करने के बाद अमर हो गए हैं और राक्षसों का पक्ष देवताओं से बहुत कमजोर पड़ रहा है, तब उन्होंने देवताओं के अमृत के मुकाबले मृत संजीवनी विद्या की खोज की थी, जिसमें मृत असुरों को फिर से जीवित किया जा सकता था। इसी कारण वे देवताओं के लिए एक बड़ा खतरा बन गए थे। इस विद्या का उल्लेख महाभारत और अन्य पुराणों में भी मिलता है और यह कहा जाता है कि यह विद्या इतनी शक्तिशाली थी कि इसका गलत प्रयोग पूरी सृष्टि के संतुलन को बिगाड़ सकता था। इस ग्रंथ की उत्पत्ति ब्रह्मांड के सबसे रहस्यमयी ज्ञान से जुड़ी हुई मानी जाती है। प्राचीन ग्रंथों में उल्लेख है कि इस विद्या को स्वयं भगवान शिव ने अपने कुछ विशेष शिष्यों को प्रदान किया था और बाद में महर्षि शुक्राचार्य ने इसे सिद्ध किया। जब देवताओं और असुरों के बीच निरंतर युद्ध हो रहा था, तब असुरों की हार होने लगी। उस समय शुक्राचार्य ने कठोर तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया और उनसे मृत संजीवनी विद्या प्राप्त की। इस विद्या को सीखने के बाद उन्होंने असुरों को अमर बना दिया, क्योंकि वे जब भी युद्ध में मारे जाते, शुक्राचार्य उन्हें संजीवनी विधि से पुनः जीवित कर देते। देवताओं को जब इस विद्या के बारे में पता चला और भगवान विष्णु ने शुक्राचार्य को रोकने के लिए कई उपाय किए। कहा जाता है कि इस विद्या के प्रभाव को कम करने के लिए ही भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया और असुरों के राजा बलि को पाताल लोक में भेज दिया, ताकि मृत संजीवनी विद्या का प्रभाव कम हो जाए। इस ग्रंथ में एक विशेष तंत्र साधना का उल्लेख था, जिसे करने से व्यक्ति मृत्यु को टाल सकता था। यह साधना इतनी कठिन थी कि इसे करने वाला व्यक्ति केवल एक सीमित संख्या में ही पाया जाता था। ऐसा कहा जाता है कि यदि कोई साधक इस ग्रंथ में लिखी गई प्रक्रियाओं को पूरी तरह से समझ ले और उसका पालन करे, तो वह अपनी मृत्यु को भी नियंत्रित कर सकता था। उदाहरण के लिए, महर्षि मार्कंडेय को जब उनकी अल्पायु का श्राप मिला था, तब उन्होंने भगवान शिव की विशेष साधना करके अपनी मृत्यु को टाल दिया था। कुछ विद्वानों का मानना है कि उन्होंने मृत संजीवनी विद्या के गुप्त ज्ञान को प्राप्त किया था। इस ग्रंथ में एक विशेष संजीवनी मंत्र का उल्लेख था, जो मृत व्यक्ति के शरीर में पुनः जीवन डाल सकता था। लेकिन यह मंत्र केवल उन्हीं व्यक्तियों पर प्रभावी होता था जिनकी आत्मा अभी पूरी तरह से शरीर से अलग नहीं हुई होती थी। महाभारत में भी उल्लेख मिलता है कि गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा के पास ऐसी शक्ति थी जिससे वे मृत संजीवनी मंत्र का प्रयोग कर सकते थे। यह कहा जाता है कि उन्होंने इस विद्या को सिद्ध कर लिया था, लेकिन वे इसे गुप्त ही रखते थे
मृत संजीवनी विद्या केवल मंत्रों और साधना तक सीमित नहीं थी, बल्कि इसमें विशेष प्रकार की जड़ी बूटियों और औषधियों का भी उल्लेख था। आयुर्वेद में संजीवनी बूटी का उल्लेख मिलता है, जिसे हनुमान जी लंका युद्ध के समय लक्ष्मण जी के लिए ले गए थे। इस ग्रंथ में यह भी बताया गया था कि कुछ विशेष औषधियों को योग और तंत्र साधना के साथ मिलाकर एक ऐसा अमृत तैयार किया जा सकता है जिससे व्यक्ति की खोई हुई जीवन शक्ति वापस आ सकती थी। इस ग्रंथ में मृत्यु के बाद आत्मा की स्थिति और पुनर्जन्म के चक्र को नियंत्रित करने की विधियां भी बताई गई थी। कहा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति इस ग्रंथ में लिखी गई साधनाओं को सिद्ध कर ले तो वह अपनी आत्मा को पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त कर सकता था। यह कहा जाता है कि कुछ सिद्ध योगी इस विद्या के माध्यम से अपनी आत्मा को किसी अन्य शरीर में स्थानांतरित करने की क्षमता रखते थे। नंबर 12 पर है महेंद्र जाल तंत्र। महेंद्र जाल तंत्र एक अत्यंत गूढ़ और रहस्यमयी ग्रंथ माना जाता है, जिसका संबंध तंत्र, मंत्र, योग, सिद्धियां और अलौकिक शक्तियों से था। यह ग्रंथ साधारण लोगों के लिए नहीं था, बल्कि उच्च कोटि के तांत्रिकों, योगियों और सिद्ध पुरुषों के लिए लिखा गया था। ऐसा कहा जाता है कि इसमें ब्रह्मांड की गुप्त शक्तियों को नियंत्रित करने, अदृश्य होने, इच्छा अनुसार किसी भी स्थान पर जाने और किसी भी व्यक्ति को वशीभूत करने की विधियां दी गई थीं। लेकिन यह ग्रंथ समय के साथ या तो नष्ट कर दिया गया या छिपा दिया गया, क्योंकि इसमें ऐसे रहस्य थे जिनका गलत हाथों में जाना खतरनाक हो सकता था। इस ग्रंथ की उत्पत्ति के बारे में बहुत कम जानकारी उपलब्ध है, लेकिन तंत्र साधना और योग विद्या से जुड़े कुछ गुप्त ग्रंथों में इसका उल्लेख मिलता है। कुछ विद्वानों का मानना है कि यह ग्रंथ भगवान इंद्र के महाप्रभाव से जुड़ा था और इसमें ऐसी विधियां थीं जो साधक को इंद्र की तरह दिव्य शक्तियां प्रदान कर सकती थीं। महेंद्र शब्द का अर्थ है स्वर्ग के देवता इंद्र और जाल का अर्थ है माया, भ्रम, शक्ति और ऊर्जा का चक्र। इसका अर्थ यह निकाला जा सकता है कि इस ग्रंथ में ब्रह्मांडीय ऊर्जा को नियंत्रित करने और दिव्य शक्तियों को प्राप्त करने की विधियां थीं। महेंद्र जाल तंत्र में यह बताया गया था कि एक साधक कैसे अपने शरीर को इतनी सूक्ष्म ऊर्जा में बदल सकता है कि वह अदृश्य हो जाए। इसमें कुछ गुप्त मंत्रों और साधनाओं का उल्लेख था जिन्हें सिद्ध करने के बाद साधक अपने शरीर को 5 तत्वों में विलीन कर सकता था और अपनी उपस्थिति को पूरी तरह से छिपा सकता था। इसका उपयोग प्राचीन काल में कई सिद्ध साधक और तांत्रिक किया करते थे। ऐसा माना जाता है कि कुछ उच्च कोटि के योगी इस विद्या को जानकर किसी भी स्थान पर बिना देखे आ जा सकते थे और अपने शत्रुओं से बच सकते थे। महेंद्र जाल तंत्र में कुछ विशेष विधियां थीं जिनके माध्यम से साधक किसी भी व्यक्ति के मन को पढ़ सकता था और उसे अपने बस में कर सकता था। यह एक अत्यंत शक्तिशाली विद्या थी जिससे कोई भी व्यक्ति किसी के विचारों को समझ सकता था और उन्हें अपनी इच्छा अनुसार नियंत्रित कर सकता था। इसका उपयोग प्राचीन समय में कई राजा महाराजा करते थे, जिससे वे अपने शत्रुओं की रणनीतियों को पहले ही भांप लेते थे और युद्ध में जीत हासिल करते थे। लेकिन यह विद्या इतनी शक्तिशाली थी कि अगर यह गलत हाथों में चली जाती तो इससे समाज में अराजकता फैल सकती थी। महेंद्र जाल तंत्र में यह भी बताया गया था कि कैसे साधक भूत, प्रेत और आत्माओं को अपने बस में कर सकता है और उनसे अपनी इच्छा अनुसार कार्य करवा सकता है।
इसमें कुछ विशेष अनुष्ठानों और हवनों का वर्णन था, जिन्हें करने के बाद साधक आत्माओं से संपर्क कर सकता था और उनसे गुप्त ज्ञान प्राप्त कर सकता था। इस ग्रंथ में एक ऐसी विधि का उल्लेख था जिससे कोई भी साधक आत्माओं से बात कर सकता था और उनसे भविष्य की घटनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता था। यह विद्या इतनी खतरनाक थी कि इसे केवल उच्च कोटि के साधकों को ही सिखाया जाता था, क्योंकि इसके गलत प्रयोग से साधक खुद पर आत्माओं का नियंत्रण खो सकता था। महेंद्र जाल तंत्र में एक विशेष विधि थी जिससे साधक अपने सपनों में भविष्य देख सकता था। इस साधना को करने के बाद साधक को अपने स्वप्नों में भविष्य में होने वाली घटनाओं की स्पष्ट झलक मिलने लगती थी। इसका उपयोग कई महान राजा और तांत्रिक किया करते थे, जिससे वे आने वाली विपत्तियों को पहले ही भांप सकते थे और उनके समाधान निकाल सकते थे। कुछ मान्यताओं के अनुसार चाणक्य भी इसी विद्या का उपयोग करके भविष्य में होने वाली राजनीतिक घटनाओं को समझते थे और उसी के अनुसार अपनी रणनीतियां बनाते थे। महेंद्र जाल तंत्र में यह भी बताया गया था कि कैसे साधक समय और स्थान को नियंत्रित कर सकता है। इसमें कुछ गुप्त मंत्रों और यंत्रों का उल्लेख था, जिन्हें सिद्ध करने के बाद साधक किसी भी स्थान पर तुरंत पहुंच सकता था और समय की गति को धीमा या तेज कर सकता था। इसका उपयोग प्राचीन काल में कई महान साधक और तांत्रिक करते थे, जिससे वे कहीं भी पल भर में पहुंच सकते थे और समय के प्रवाह को समझ सकते थे। महेंद्र जाल तंत्र में कुछ ऐसे गुप्त अनुष्ठान भी थे जिनसे साधक मृत व्यक्ति को पुनः जीवित कर सकता था। यह विद्या भी इतनी गूढ़ थी कि इसे केवल कुछ ही उच्च कोटि के योगियों और तांत्रिकों को सिखाया जाता था। इस साधना को करने के लिए साधक को अत्यंत उच्च स्तर की ध्यान शक्ति और तपस्या की आवश्यकता होती थी। यदि कोई साधक इसमें सफल हो जाता तो वह मृत व्यक्ति की आत्मा को पुनः शरीर में प्रवेश करवा सकता था और उसे जीवन दान दे सकता था। नंबर 13 पर है कुबेर तंत्र। कुबेर तंत्र एक अत्यंत गूढ़ और रहस्यमय ग्रंथ माना जाता है, जिसमें धन, वैभव, समृद्धि और तंत्र साधनाओं के गहरे रहस्य छिपे हुए थे। यह ग्रंथ धन के देवता भगवान कुबेर से संबंधित था, जिन्हें स्वर्गलोक का कोषाध्यक्ष और धरती पर अपार संपत्ति प्रदान करने वाले देवता के रूप में जाना जाता है। प्राचीन समय में यह ग्रंथ उन साधकों के लिए था जो धन और वैभव की प्राप्ति के लिए विशेष साधनाएं करना चाहते थे। यह न केवल धन प्राप्त करने की विधियां बताता था, बल्कि इसमें कुछ ऐसे गुप्त तांत्रिक उपाय भी थे जिनसे व्यक्ति जीवन में कभी आर्थिक तंगी का सामना नहीं करता। माना जाता है कि इस ग्रंथ में कुछ ऐसे रहस्य थे जिन्हें आम जनता से छिपाया गया, क्योंकि यह ज्ञान यदि गलत हाथों में चला जाता तो समाज में भारी असंतुलन पैदा हो सकता था। यह ग्रंथ वैदिक काल से भी पुराना माना जाता है और इसे महर्षि विश्वामित्र, अगस्त्य और वशिष्ठ जैसे महान ऋषियों द्वारा संरक्षित किया गया था। कुबेर तंत्र में तंत्र, मंत्र, यंत्र, ध्यान और अनुष्ठानों के माध्यम से अपार धन संपत्ति प्राप्त करने की विधियां दी गई थीं। इसके अलावा इसमें यह भी बताया गया था कि कैसे व्यक्ति अपने घर और व्यापार में धन का प्रभाव बनाए रख सकता है और किस प्रकार नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर सकता है। इस ग्रंथ की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि इसमें न केवल भौतिक धन प्राप्त करने के रहस्य थे, बल्कि आध्यात्मिक समृद्धि और ऊर्जा संतुलन के गुप्त सिद्धांत भी बताए गए थे।
कुबेर तंत्र में कुछ विशेष साधनाएं थीं जिनसे व्यक्ति अपनी किस्मत को बदल सकता था और अपने जीवन में सुख समृद्धि को स्थायी रूप से बनाए रख सकता था। कुबेर तंत्र में कुछ विशेष मंत्र और यंत्रों का उल्लेख था जिन्हें सिद्ध करने पर व्यक्ति को कभी धन की कमी नहीं होती थी। इसमें बताया गया था कि धन का सही प्रवाह कैसे बनाए रखा जाए और किन उपायों से व्यक्ति अपने व्यापार और कारोबार में अपार सफलता को प्राप्त कर सकता है। एक कथा के अनुसार प्राचीन काल में कुछ साधक कुबेर तंत्र की साधना करके राजा महाराजाओं के कोषाध्यक्ष बन जाते थे और वे अपनी बुद्धिमत्ता और तंत्र विद्या से अपार संपत्ति अर्जित करते थे। कुबेर तंत्र में एक बहुत ही रहस्यमयी साधना का उल्लेख था जिसमें बताया गया था कि कोई भी साधक कुछ विशेष अनुष्ठानों द्वारा धातु को सोने में बदल सकता है। यह विद्या इतनी गूढ़ थी कि इसे केवल उच्च कोटि के तांत्रिकों और योगियों को ही सिखाया जाता था। इसका प्रयोग प्राचीन समय में कुछ राजा और तांत्रिक किया करते थे जिससे वे अपने खजाने को बढ़ा सकते थे और अपने राज्य को समृद्ध बना सकते थे। लेकिन जब इस विद्या का गलत उपयोग होने लगा तो इसे गुप्त कर दिया गया और कुबेर तंत्र के इस भाग को नष्ट कर दिया गया। इस ग्रंथ में कुबेर यंत्र का विशेष महत्व बताया गया था। कुबेर यंत्र एक शक्तिशाली तांत्रिक यंत्र था जिसे यदि विधि विधान से सिद्ध किया जाए तो यह व्यक्ति को अपार धन संपत्ति प्रदान कर सकता था। इसमें कुछ विशेष प्रकार की साधनाएं दी गई थीं जिनके माध्यम से व्यक्ति अपने घर, व्यापार और जीवन में धन का स्थायी प्रभाव बनाए रख सकता था। इसमें एक रहस्यमयी विधि का उल्लेख था जिसमें साधक को कुबेर यंत्र की विशेष साधना करनी होती थी और इसके प्रभाव से वह धनवान बन जाता था। कुबेर तंत्र में एक रहस्य बताया गया था कि कैसे कोई साधक गुप्त खजानों का पता लगा सकता है। इसमें कुछ विशेष प्रकार की साधनाएं और संकेत दिए गए थे जिनसे व्यक्ति को यह समझ में आ सकता था कि धरती के किस स्थान पर प्राचीन खजाने छिपे हुए हैं। कुछ कथाओं में यह उल्लेख मिलता है कि प्राचीन काल में कुछ राजा और तांत्रिक इस विद्या का उपयोग करके गुप्त खजानों की खोज करते थे और अपनी संपत्ति बढ़ाते थे। लेकिन जब इस विद्या का दुरुपयोग होने लगा तो इसे गुप्त कर दिया गया और कुबेर तंत्र को लुप्त कर दिया गया। कुबेर तंत्र में यह भी बताया गया था कि कोई व्यक्ति कैसे अपनी किस्मत को बदल सकता है। इसमें कुछ विशेष प्रकार की पूजा और ध्यान विधियां दी गई थीं जिनसे व्यक्ति अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकता था। इसमें एक विशेष प्रकार की कुबेर साधना थी जिसमें व्यक्ति को 21 दिनों तक विशेष मंत्रों का जाप करना होता था और इसके प्रभाव से उसकी आर्थिक स्थिति में चमत्कारी सुधार आ सकता था। कुबेर तंत्र में यह भी बताया गया था कि अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में राहु या शनि का दोष है तो उसे कैसे दूर किया जा सकता है। इसमें कुछ विशेष उपाय दिए गए थे जिन्हें करने से व्यक्ति की आर्थिक स्थिति में सुधार होता था और जीवन में स्थिरता आती थी। दोस्तों, यदि आपके पास कुबेर तंत्र ग्रंथ होता तो आप क्या करते? कमेंट में अपनी राय जरूर बताना। नंबर 14 पर है कालचक्र ग्रंथ। कालचक्र ग्रंथ एक ऐसा प्राचीन और रहस्यमयी ग्रंथ था जिसमें समय की गति, ब्रह्मांड की उत्पत्ति, विनाश और खगोलीय गणनाओं, जन्म मृत्यु के चक्र और भविष्यवाणियों का गहन रहस्य छिपा हुआ था। यह ग्रंथ केवल तंत्र, ज्योतिष या योग तक सीमित नहीं था, बल्कि इसमें समय की अवधारणा को
भौतिक और आध्यात्मिक दोनों रूपों में समझाने का प्रयास किया गया था। इसे एक ऐसा ग्रंथ माना जाता था जो यदि आज उपलब्ध होता तो यह विज्ञान, ज्योतिष, तंत्र, आध्यात्म और खगोल शास्त्र के लिए एक अद्भुत वरदान साबित हो सकता था। यह ग्रंथ भारत की प्राचीन सभ्यताओं के गुप्त ज्ञान का भंडार था और ऐसा माना जाता है कि इसे केवल कुछ विशेष साधकों और योगियों के लिए संरक्षित किया गया था। इसके बारे में कहा जाता है कि इसमें समय के प्रभाव को समझने और उसे नियंत्रित करने की विधियां बताई गई थीं। इसका ज्ञान इतना रहस्यमयी और शक्तिशाली था कि इसे आम लोगों की पहुंच से दूर रखा गया और कालांतर में यह ग्रंथ या तो नष्ट हो गया या जानबूझकर गुप्त कर दिया गया। काल चक्र का अर्थ होता है समय का पहिया। यह ग्रंथ समय की अवधारणा को केवल सामान्य घड़ियों या कैलेंडर तक सीमित नहीं रखता था, बल्कि इसमें समय को एक चक्र के रूप में देखा गया है जो निरंतर घूमता रहता है। कुछ मान्यताओं के अनुसार यह ग्रंथ भगवान शिव के तांडव नृत्य और ब्रह्मांड की ध्वनि ऊर्जा से संबंधित था। यह कहा जाता है कि भगवान शिव जब तांडव करते हैं तो उसी से सृष्टि की गति और समय की धारा संचालित होती है। दूसरी ओर कुछ विद्वान इसे भगवान विष्णु से जोड़ते हैं क्योंकि वे सृष्टि के पालन करता हैं और समय की धारा को संतुलित रखते हैं। इस ग्रंथ की उत्पत्ति की कई मान्यताएं हैं। कुछ मानते हैं कि यह ग्रंथ स्वयं महर्षि अगस्त्य द्वारा रचा गया था, तो कुछ इसे महर्षि भृगु और अत्रि से जोड़ते हैं। तिब्बती बौद्ध परंपराओं में भी कालचक्र तंत्र का उल्लेख मिलता है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि यह ज्ञान न केवल भारत में बल्कि पूरे एशिया में अत्यंत महत्वपूर्ण था। कालचक्र ग्रंथ में समय के प्रभाव को समझने की इतनी सूक्ष्म विधियां थी कि इसे सिद्ध करने वाला व्यक्ति भविष्य की घटनाओं को स्पष्ट रूप से देख सकता था। इसमें बताया गया था कि समय एक चक्र के रूप में घूमता रहता है और इतिहास खुद को दोहराता रहता है। कुछ विद्वानों का मानना है कि इस ग्रंथ में महाभारत युद्ध, कलयुग की घटनाओं और भविष्य में होने वाली विश्व युद्ध की उथल पुथल की सटीक भविष्यवाणी दी गई थी। यह भी कहा जाता है कि इसमें पृथ्वी पर आने वाली महाप्रलय, प्राकृतिक आपदाओं और सभ्यताओं के उत्थान पतन का विवरण था। यह ग्रंथ केवल भविष्य को देखने तक सीमित नहीं था, बल्कि इसमें यह भी बताया गया था कि कोई व्यक्ति कैसे समय में आगे या पीछे यात्रा कर सकता है। इसमें कुछ विशेष प्रकार की साधनाएं और ऊर्जा नियंत्रण की विधियां दी गई थीं, जिनके माध्यम से साधक अपनी चेतना को भूतकाल या भविष्य में भेज सकता था। कुछ कथाओं के अनुसार प्राचीन काल में ऋषि मुनि कालचक्र ग्रंथ की साधना द्वारा समय के परे जाकर सृष्टि के रहस्यों को जानने में सक्षम थे। ऐसा माना जाता है कि राजा विक्रमादित्य और उनके दरबार के विद्वान भी इस विद्या में पारंगत थे, जिससे वे भविष्य को समझ पाते थे और अपने राज्य के लिए सर्वोत्तम निर्णय लेते थे। कालचक्र ग्रंथ में ग्रहों, नक्षत्रों, सूर्य, चंद्रमा और तारों की गति का विस्तृत अध्ययन दिया गया था। इसमें बताया गया था कि ग्रहों की चाल और ब्रह्मांडीय ऊर्जा का सीधा प्रभाव पृथ्वी पर जीवों के जीवन पर पड़ता है। यह भी माना जाता है कि इस ग्रंथ में सूर्य और चंद्र ग्रहणों के प्रभाव, उल्कापात, धूमकेतुओं की स्थिति और अंतरिक्ष की अन्य घटनाओं के प्रभावों के बारे में बहुत गहराई से जानकारी दी गई थी। इस ग्रंथ में कुछ विशेष योग और ध्यान विधियां दी गई थीं, जिनसे व्यक्ति अपने जीवन में
समय के प्रभाव को नियंत्रित कर सकता था। इसमें एक विशेष प्रकार की साधना थी जिसे काल सिद्धि साधना कहा जाता है। इसे करने वाला व्यक्ति समय के प्रभाव को धीमा या तेज करने की क्षमता प्राप्त कर सकता था। यह कहा जाता है कि कुछ महान ऋषि मुनियों ने इसी साधना को करके अपने जीवन को हजारों वर्षों तक बढ़ाया था। महर्षि मार्कंडेय, जिन्होंने यमराज से भी मृत्यु को हराया था, उनके पास भी इस ग्रंथ का गुण ज्ञान था। कालचक्र ग्रंथ में बताया गया था कि सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई और यह कैसे समाप्त होगी। इसमें 4 युगों सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग का विस्तार से वर्णन था और यह भी बताया गया था कि हर युग में मानव सभ्यता का स्वरूप कैसा होगा। इस ग्रंथ में यह भी उल्लेख मिलता था कि जब कलयुग अपने चरम पर पहुंचेगा तब पृथ्वी पर एक बार महाप्रलय आएगा जो पूरी सभ्यता को नष्ट कर देगा और फिर से सतयुग का पुनः आरंभ होगा। नंबर 15 पर है वज्र कवच संहिता। वज्र कवच संहिता एक ऐसा प्राचीन और रहस्यमय ग्रंथ था जो देवताओं, ऋषियों और सिद्ध साधकों द्वारा रचित माना जाता है। इस ग्रंथ में ऐसी रहस्यमय विधियां और तंत्र मंत्र बताए गए थे जिनका प्रयोग करके साधक स्वयं को अजय बना सकता था। इसे अपराजेता का ग्रंथ भी कहा जाता है क्योंकि इसमें उल्लिखित सिद्धियों को प्राप्त करने वाला व्यक्ति किसी भी बाहरी या आध्यात्मिक आक्रमण से स्वयं की रक्षा कर सकता था। यह ग्रंथ मुख्य रूप से तंत्र, योग, ज्योतिष और दिव्य ऊर्जा पर आधारित था। ऐसा माना जाता है कि इसमें कुछ ऐसे गुप्त रहस्य भी छिपे थे जो शारीरिक और मानसिक रूप से मनुष्य को अजय बना सकते थे। इसे न केवल व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए बल्कि राष्ट्र और समाज की रक्षा के लिए भी उपयोगी माना जाता था। यह ग्रंथ एक तरह से देवताओं का कवच था जिसे यदि कोई सिद्ध कर लेता तो वह वज्र के समान अटूट और अभेद बन सकता था। वज्र कवच का अर्थ है वज्र जैसा अटूट और शक्तिशाली कवच। यह ग्रंथ एक रहस्यमयी ऊर्जा को नियंत्रित करने की विधियां सिखाता था जिससे साधक आत्मसात करके अपने शरीर, मन और आत्मा को हर प्रकार के बाहरी प्रभाव से सुरक्षित रख सकता था। कुछ मान्यताओं के अनुसार इस ग्रंथ की उत्पत्ति स्वयं देवताओं की सभा में हुई थी। ऐसा कहा जाता है कि जब देवता और असुरों के बीच निरंतर युद्ध हो रहे थे तब इंद्रदेव ने भगवान शिव से आग्रह किया कि देवताओं को ऐसा कवच प्रदान करें जिससे वे अमर और अजय हो जाएं। तब भगवान शिव ने वज्र कवच का ज्ञान इंद्र को प्रदान किया और उसे अत्यंत गुप्त रखा गया। कालांतर में इस ग्रंथ का ज्ञान कुछ विशेष ऋषियों और तंत्र साधकों को प्राप्त हुआ। यह भी माना जाता है कि स्वयं परशुराम और हनुमान जी ने इस ज्ञान को प्राप्त किया था जिसके कारण वे किसी भी अस्त्र शस्त्र से अजय बने रहे। इस ग्रंथ में कुछ विशेष प्रकार की साधनाएं और मंत्र दिए गए थे जिनका उपयोग करके व्यक्ति अपने चारों ओर एक दिव्य रक्षा कवच बना सकता था। यह कवच किसी भी नकारात्मक ऊर्जा, तंत्र मंत्र, बुरी नजर, शत्रु के आक्रमण और देवीय प्रकोप से रक्षा कर सकता था। कहा जाता है कि कुछ विशेष ऋषि मुनि इस कवच का प्रयोग करके कठिन तपस्या करते थे और उन्हें किसी भी प्रकार की बाधा प्रभावित नहीं कर सकती थी। उदाहरण के लिए महर्षि विश्वामित्र ने इस कवच का उपयोग करके कई वर्षों तक तपस्या की और राक्षसों के हमले से बचे रहे। वज्र कवच संहिता में अमरता के रहस्य भी छिपे थे। इसमें बताया गया था कि यदि कोई साधक विशेष साधना विधि का पालन करे
तो वह अपने शरीर को वज्र के समान मजबूत बना सकता है। कुछ कथाओं में यह भी कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध में कर्ण के पास ऐसा ही एक दिव्य कवच था जिसे कवच कुंडल कहा जाता था। यह कवच उसे अजय बनाए हुए था, लेकिन जब इंद्र ने छल से यह कवच उससे प्राप्त कर लिया तब वह युद्ध में मारा गया। कुछ विद्वानों का मानना है कि कर्ण का यह कवच वज्र कवच संहिता में उल्लिखित सिद्धियों का ही एक रूप था। इस ग्रंथ में शत्रुओं से बचाव और उन्हें परास्त करने की विशेष तांत्रिक विधियां दी गई थीं। ऐसा कहा जाता है कि इस ग्रंथ में एक विशेष मंत्र था जिसे साधक यदि सिद्ध कर ले तो कोई भी अस्त्र शस्त्र उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। ऐसा माना जाता है कि महायोगी गोरखनाथ और उनके शिष्यों ने इस ग्रंथ की विद्याओं को सिद्ध कर लिया था, जिसके कारण वे अग्नि, जल, वायु और अन्य प्राकृतिक शक्तियों से भी सुरक्षित रहते थे। वज्र कवच संहिता केवल रक्षा कवच तक सीमित नहीं था, बल्कि इसमें देवी ऊर्जा को नियंत्रित करने के रहस्य भी बताए गए थे। कहा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति इस ग्रंथ की गुप्त साधना विधियों को जान ले तो वह देवी ऊर्जा को अपनी इच्छा से संचालित कर सकता था। उदाहरण के लिए हनुमान जी जब लंका दहन कर रहे थे तब उनके शरीर को आग का कोई प्रभाव नहीं हुआ। कुछ लोग मानते हैं कि यह उनके तप बल के साथ साथ वज्र कवच की सिद्धि का भी परिणाम था। नंबर 16 पर है प्रलय कल्प ग्रंथ। यह ग्रंथ एक ऐसा रहस्यमयी ग्रंथ माना जाता है जिसमें सृष्टि की उत्पत्ति और उसके अंत का विस्तृत विवरण दिया गया था। यह ग्रंथ प्राचीन भारतीय सनातन परंपरा से जुड़ा था और इसे लेकर कई तरह की अवधारणाएं हैं। कुछ लोग मानते हैं कि यह ग्रंथ वेदों और पुराणों से भी अधिक पुराना था, जबकि कुछ इसे वेदों की ही एक लुप्त शाखा मानते हैं। इस ग्रंथ में बताया गया था कि ब्रह्मांड की रचना कैसे हुई और यह कैसे धीरे धीरे अपने अंत की ओर बढ़ता जा रहा है। इसमें लिखा था कि हर युग का एक निश्चित समय होता है और जब वह समाप्त हो जाता है तो प्रलय होती है। प्रलय कई तरह की हो सकती है, कुछ छोटे स्तर पर जो एक छोटे क्षेत्र या सभ्यताओं को प्रभावित करती है और कुछ बड़े स्तर पर जो पूरे ब्रह्मांड को मिटा सकती है। इस ग्रंथ में 4 तरह की प्रलय का उल्लेख था: नित्य प्रलय, नैमित्तिक प्रलय, प्राकृत प्रलय और आत्यांतिक प्रलय। नित्य प्रलय का मतलब था रोजमर्रा के जीवन में जो परिवर्तन होते हैं, जैसे जन्म और मृत्यु का चक्र। नैमित्तिक प्रलय का संबंध एक युग के अंत से था जब संपूर्ण धरती पर प्राकृतिक आपदाएं आती थीं, जैसे भूकंप, बाढ़, आग और महाविनाशकारी युद्ध। प्राकृत प्रलय तब होती थी जब संपूर्ण सृष्टि का विनाश हो जाता था और आत्यांतिक प्रलय का अर्थ था आत्मा का परम मोक्ष या परमात्मा में विलीन हो जाना। कहा जाता है कि इस ग्रंथ में विस्तार से बताया गया था कि किस समय कौन सी प्रलय आएगी और उसके क्या लक्षण होंगे। उदाहरण के लिए इसमें लिखा था कि जब समाज में अधर्म, पाप, अन्याय और हिंसा अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएंगे तब नैमित्तिक प्रलय होगी। जब मनुष्य प्रकृति के नियमों को तोड़ने लगेगा, विज्ञान का दुरुपयोग करेगा और स्वयं को ईश्वर से ऊपर मानने लगेगा, तब प्रलय निकट होगी। कुछ विद्वानों का मानना है कि इस ग्रंथ में जल प्रलय का विशेष रूप से उल्लेख था। इसमें लिखा था कि समुद्र धीरे धीरे अपनी सीमाएं लांघने लगेगा और अंततः पूरी धरती जलमग्न हो जाएगी। यह बात कहीं ना कहीं प्राचीन सभ्यताओं के विनाश से
मेल खाती है, जैसे कि महाभारत के बाद द्वारका नगरी का समुद्र में समा जाना या बाइबल में आई बाढ़ की कथा जिसमें नूह की नाव का जिक्र मिलता है। कुछ दावों के अनुसार यह ग्रंथ हिमालय के किसी गुप्त मठ में सुरक्षित था, लेकिन बाद में इसे नष्ट कर दिया गया या फिर इसे गुप्त रखा गया ताकि इसकी भविष्यवाणियां आम जनता तक न पहुंच सकें। एक अन्य कथा के अनुसार यह ग्रंथ किसी समय तक्षशिला और नालंदा जैसे प्रसिद्ध विश्वविद्यालयों में पढ़ाया जाता था, लेकिन जब विदेशी आक्रमणकारियों ने इन संस्थानों को जलाया तब यह ग्रंथ भी नष्ट हो गया। कुछ लोग यह भी मानते हैं कि यह ग्रंथ केवल एक धार्मिक या दार्शनिक ग्रंथ नहीं था, बल्कि इसमें खगोल शास्त्र, भौतिकी और ब्रह्मांड विज्ञान से जुड़े गहरे वैज्ञानिक तथ्य छुपे थे। इसमें ग्रहों और तारों की गतिविधियों का अध्ययन करके यह बताया गया था कि कब और कैसे प्रलय होगी। आधुनिक विज्ञान में भी यह बात कही जाती है कि हर कुछ लाख वर्षों में पृथ्वी पर महाविनाशकारी घटनाएं होती हैं, जैसे उल्का पिंडों का गिरना, सुपर बाल्कनों का फटना या ग्लोबल वार्मिंग जैसी घटनाएं जो पृथ्वी की जलवायु को पूरी तरह से बदल सकती हैं। क्या सच में प्रलय कल्प ग्रंथ मौजूद था? अगर था तो क्या इसे जानबूझकर गायब किया गया? क्या इसमें ऐसी जानकारियां थीं जो आम इंसान को पता नहीं होनी चाहिए थी, या फिर यह सिर्फ एक मिथक है? कुछ प्राचीन ग्रंथों में इसका उल्लेख मिलता है, लेकिन कोई ठोस प्रमाण नहीं है कि यह ग्रंथ आज भी कहीं सुरक्षित है। कुछ लोग मानते हैं कि इसकी पांडुलिपियां अब भी किसी गुप्त स्थान पर मौजूद हैं, लेकिन उन्हें जानबूझकर छुपाया गया है ताकि लोग इसके रहस्यों को न जान सकें। अगर यह ग्रंथ आज हमारे पास होता तो शायद हम ब्रह्मांड और पृथ्वी के भविष्य को लेकर और अधिक सटीक भविष्यवाणियां कर सकते। हम यह समझ सकते कि प्राकृतिक आपदाएं कब और क्यों आती हैं और क्या हम उन्हें रोक सकते हैं। हम यह भी जान सकते कि ब्रह्मांड का अंत कब और कैसे होगा और क्या कोई तरीका है जिससे मानव सभ्यता को बचाया जा सके। लेकिन आज यह ग्रंथ केवल एक रहस्य बनकर रह गया है। क्या कभी हमें इसके रहस्यों की पूरी जानकारी मिलेगी, या फिर यह हमेशा के लिए इतिहास के अंधेरे में खो जाएगा? यदि यह ग्रंथ आपके पास होता तो आप क्या करते? कमेंट करके जरूर बताना। नंबर 17 पर है शिव सूत्र तंत्र। शिव सूत्र तंत्र एक अत्यंत गूढ़, रहस्यमयी और दुर्लभ ग्रंथ था जो भगवान शिव द्वारा प्रदान किए गए दिव्य ज्ञान का संग्रह था। इसमें जीवन, ब्रह्मांड, तंत्र, योग, आत्मा, समय और चेतना के सर्वोच्च रहस्यों का उल्लेख था। यह ग्रंथ न केवल साधना के गहरे रहस्यों को उजागर करता था, बल्कि यह भी बताता था कि कैसे मनुष्य अपनी चेतना को परम अवस्था तक पहुंचा सकता है और स्वयं शिव के समान बन सकता है। इस ग्रंथ को तंत्र, योग और आद्वैत वेदांत का संगम माना जाता था, जिसमें बताया गया था कि ब्रह्मांड की समस्त शक्तियां मनुष्य के भीतर ही निहित हैं। यदि कोई साधक सही विधियों का पालन करे तो वह स्वयं को ब्रह्मांड के रहस्यों से जोड़ सकता है। कहा जाता है कि शिव सूत्र तंत्र की उत्पत्ति स्वयं भगवान शिव के द्वारा की गई थी। प्राचीन कथाओं के अनुसार एक बार भगवान शिव ध्यान में लीन थे और पार्वती जी ने उनसे पूछा कि जीवन, मृत्यु और मोक्ष का रहस्य क्या है। इस पर शिव ने कुछ गूढ़ सूत्रों में उत्तर दिया, जिन्हें बाद में शिव सूत्र कहा गया। यह सूत्र केवल पार्वती जी को ही सुनाई दिए,
लेकिन कुछ ऋषियों ने इनका रहस्य जानने का प्रयास किया और उन्हें भी इस ज्ञान की प्राप्ति हुई। एक अन्य कथा के अनुसार ऋषि वसु गुप्त को स्वप्न में भगवान शिव ने दर्शन दिए और उन्हें गुप्त ज्ञान दिया जो ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करता था। जब वसुगुप्त ने इस ज्ञान को अपने शिष्यों को दिया तो यह धीरे धीरे एक ग्रंथ के रूप में जाना जाने लगा जिसे शिव सूत्र तंत्र कहा गया। यह भी माना जाता है कि यह ग्रंथ तंत्र शास्त्र का सबसे उन्नत और रहस्यमय रूप था जो केवल उन साधकों को ही उपलब्ध था जो साधना के उच्च स्तर तक पहुंच चुके थे। इसे आम जनता से छिपाकर रखा गया क्योंकि इसमें छिपे रहस्यों का दुरुपयोग भी हो सकता था। इस ग्रंथ में यह बताया गया था कि समय केवल एक भ्रम है और जो साधक अपनी चेतना को पूर्ण रूप से नियंत्रित कर लेता है वह समय के बंधनों से मुक्त हो सकता है। शिव सूत्र तंत्र के अनुसार समय केवल माया का एक खेल है और जो व्यक्ति इसे समझ लेता है वह अतीत, वर्तमान और भविष्य को देख सकता है। कुछ योगी और साधक इस सिद्धांत को प्रयोग में लाकर त्रिकालदर्शी बन गए थे, यानी वे भूत, भविष्य और वर्तमान को एक साथ देख सकते थे। उदाहरण के लिए महर्षि अगस्त्य और महर्षि नारद को त्रिकालदर्शी माना जाता है। यह कहा जाता है कि वे शिव सूत्र तंत्र की गुप्त विधियों से समय के पार जाकर ज्ञान प्राप्त कर सकते थे। शिव सूत्र तंत्र में यह बताया गया था कि मनुष्य का वास्तविक स्वरूप आत्मा है, न कि शरीर। इसमें योग की ऐसी विधियां दी गई थीं जिनसे साधक अपनी चेतना को जागृत कर सकता था और अपने भीतर छिपी दिव्यता को पहचान सकता था। इस ग्रंथ में इस स्फुरण शक्ति का भी वर्णन था जो यह बताता था कि कैसे ध्यान और साधना के माध्यम से व्यक्ति अपनी ऊर्जा को नियंत्रित करके अद्भुत सिद्धियां प्राप्त कर सकता है। शिव सूत्र तंत्र के अनुसार मनुष्य यदि अपने शक्ति केंद्रों को जागृत कर ले तो वह स्वयं शिव तुल्य बन सकता है। यह ग्रंथ केवल योग तक सीमित नहीं था बल्कि इसमें तंत्र के गहरे रहस्य भी बताए गए थे। शिव सूत्र तंत्र के अनुसार ब्रह्मांड में सभी शक्तियां शक्ति और शिव के रूप में विद्यमान हैं। यदि कोई साधक सही विधियों से साधना करे तो वह ब्रह्मांडीय ऊर्जा को नियंत्रित कर सकता है और स्वयं को शिव के समान बना सकता है। यहाँ तक कि कुछ मंत्रों और साधनाओं का उल्लेख भी इस ग्रंथ में मिलता है जिनके माध्यम से व्यक्ति अदृश्य शक्तियों से संपर्क कर सकता था और ब्रह्मांडीय ऊर्जा को अपनी इच्छा अनुसार संचालित कर सकता था। शिव सूत्र तंत्र में मृत्यु को भी एक भ्रम बताया गया है। इसमें कहा गया है कि जो व्यक्ति अपनी आत्मा को पूरी तरह से पहचान लेता है वह मृत्यु से परे चला जाता है। इसमें ऐसी साधनाओं का वर्णन था जिनके माध्यम से व्यक्ति अपने शरीर को इतनी शक्ति प्रदान कर सकता था कि वह सामान्य मृत्यु से परे चला जाए। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी ऐसे ही टॉपिक के साथ में। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में घंटी वाला बेल आइकन जरूर दबा दें। धन्यवाद। जय सनातन धर्म।